अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने पहले बताया मैं थोड़ी फ्री थी, तो ये माशाल्लाह मेरा अल्लाह ताला की रहमत से ये तीसरा रिव्यू है। मेरा दिल था कि मैं आपसे मुलाकात जो है वो थोड़ी लंबी करूँ, तो मैंने कहा चले मैं फ्री भी हूँ, मेरी मुलाकात का भी बहाना है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना रिव्यू भी शेयर करूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ दिल की बातें भी करूँ। तो चले पहले तो मैं रिव्यू की तरफ आऊँगी। अभी एक येलो ड्रेस मैंने आप लोगों के साथ सोबिया नज़ीर का शेयर किया था। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही। मुझे अक्सर कुछ लोग कहते हैं यार ये प्रमोशन कर रही है। मैंने कहा मैं कौन सी इतनी बड़ी हाई लेवल की ब्लॉगर हूँ जो प्रमोशन हो रही है। तो अगर हो रही है तो किसी का भला हो जाए। मैं तो अपना बस अपनी यूट्यूब फैमिली को ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ कि चलें कुछ मिस्टेक मैंने की हुई है, मैंने भी इसी तरह ही सीखा हुआ। तो अगर आपके कोई काम आ जाए बात तो अच्छी बात है। कोई स्टिचिंग को लेके, कोई एम्ब्रॉयडरी को लेके, कोई सूट की जो है वो कमियां कोताहियाँ जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर बड़ा होता है। मेरे साथ भी कभी कभार, अब पहले होता था, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं इतनी मेच्योर हो गई हूँ तो मैं कम ही ऑनलाइन में ना ट्रस्ट मैं करती हूँ। मुझे पता है कि जो ब्रांड ने दिया है वो प्रोवाइड करना है, लेकिन मैंने कभी ये एरा गैरा जो है वो ब्रांड जो है वो कभी भी ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया, ना ही मैं नए नए तजर्बात करती हूँ। तो चले आए, अभी मैं आपको जो अपना ड्रेस का रिव्यू देने लगी हूँ वो है अनदर सोबिया नज़ीर। 5 minutes later. अगर इसके कलर की बात करें तो ये मरून कलर बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीरों में मुझे भी लगा था, मॉडल पिक्चर ने जब वेयर किया था कि ये मरून है, लेकिन ना ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ना फालसा कलर है। मरजेंडा भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है, ये फालसा एग्जैक्ट ये फालसा कलर है। तो पहले इनके स्टाफ की बात करें तो नो डाउट एक वेल नोन जो है वो ब्रांड है सोबिया नज़ीर। लॉन थोड़ी सी थिक है, मतलब पहनी जा सकती है समर में, लेकिन थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर में ये पहनना इजी रहेगा हमारे लिए। शर्ट की डिटेलिंग की तरफ आएँ तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्रांड ने मुझे क्या क्या प्रोवाइड किया है। अल्लाह का शुक्र है कि सोबिया नज़ीर के जितने पिछले ड्रेसेस हैं ना उन पे पैचिंग वगैरह नहीं करवानी पड़ती। जो इस दफ़ा इसने लॉन्च किया है उसमें थी पैचिंग, और वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, मुझे अच्छा भी लगा कोई, तो मैंने नहीं लिया। बजट से हटकर टेलर फिर परेशान बहुत करते हैं, बहुत नखरे उनको उठाने पड़ते हैं, बड़ा भाव ताव करते हैं वो जी बाजी इसमें ये है इसमें वो है। तो हालांकि ये तो हम लोगों ने करना होता है, लेकिन ना फिर मुझे बढ़िया इरिटेशन होती है कि मेरा दिल नहीं करता है कि टेलर्स कितने नखरे उठाऊँ। तो फिर मुझे सोबिया नज़ीर की जो प्रीवियस कलेक्शन है उसमें सबसे अच्छी बात यही लगती है कि उन्होंने कोई पैचिंग वगैरह नहीं है, सुकून से हम लोग जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ब्रांड ने मुझे बहुत अच्छा ये फैब्रिक प्रोवाइड किया है। अभी मैंने इसको भी वेयर नहीं किया, अल्लाह करे अल्लाह पाक खैर रखे, तो इंशाल्लाह इसको भी वेयर करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ अपनी पिक्चर या वीडियो वो भी शेयर करूँगी। ब्रांड ने जो है वो मुझे 3 पोर्शन में शर्ट दिया। इस पे अगर हम लोग एम्ब्रॉयडरी की बात करें ना तो इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अगर आप देख रहे हैं क्लोजर तो ये देखें माशाल्लाह, ये जिस तरह 2 सूती और 4 सूती टांका मैंने वो किया हुआ है ना, मुझे थोड़ा सा इसलिए आइडिया है। तो थोड़ी सी इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो क्रॉस स्टिच की तरह है, क्रॉस स्टिच से मिलती जुलती एम्ब्रॉयडरी है। मुझे 3 पैनल में एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड की है फ्रंट में, और एम्ब्रॉयडरी जो है कलर ड्रेस का माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मुझे था कि मरून है, लेकिन शुक्र है मरून नहीं है, क्योंकि मरून ऑलरेडी मेरे पास 3-4 थे। लेकिन जब मैंने इसको ऑनलाइन सोबिया नज़ीर की वेबसाइट पे ऑर्डर किया था ना तो तब जो है वो मैरून था, लेकिन अब ठीक है, अच्छा कलर है। ये भी आते सोल्ड आउट हुआ था, लेकिन बाद में रीस्टॉक किया था तो काफ़ी देर तक ना साइड पे पड़ा रहा था। अब इसमें इन्होंने एम्ब्रॉयडरी का जो कॉम्बिनेशन है, एम्ब्रॉयडरी की बात तो मैंने आपको बता दी है कि 2 सूती और 4 सूती इसमें टाँका लग रहा है, तो सारा ये मशीन वर्क है। अगर बात करें इसकी एम्ब्रॉयडरी के कॉम्बिनेशन की तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ग्रीन, पिंक, ऑफ वाइट और मरून सा ना, मरून भी नहीं है, बस पता नहीं जस्ट सा कलर उन्होंने ना ऐड कर दिया है। इन्होंने मुझे क्या किया, ये पैनल दे दिया, ये पैनल दे दिया। ये एम्ब्रॉयडरी जो है ऑलरेडी शर्ट पे ना बनी हुई थी, इसको कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे पैच नहीं करवाना पड़ा। मैंने क्या किया कि ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ना इसमें जॉइंट लेस का ना ऐड ऑन करवा दिया है। जॉइंट लेस इसलिए मैं करवा देती हूँ कि ज़रा ड्रेस की ना लुक अच्छी आ जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं जॉइंट लेस ना यूज़ करूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे शर्ट में जोड़ डाले हुए हैं। तो जोड़ वाली शर्टें मुझे पसंद नहीं है तो ये भी जॉइंट है, लेकिन इस जॉइंट से ना लुक एलिगेंट लगती है। अब जो ब्रांड ने इसकी नेक लाइन बनाई थी ना वो इतनी ऑर्गेन्जा की थी,
बहुत अच्छी लग रही थी बहुत। लेकिन मेरी 2 रीज़न थी बनाने की। एक तो ऑर्गेन्जा समर में वेयर करना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली आप लोग इस एरिए में जहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। मैंने टेलर भाई से बोला कि आप मेरी नेक लाइन का स्टाइल वही रखो, लेकिन आपने इसमें ऑर्गेन्जा ऐड नहीं करना, आप इस तरह करें, अगर दामन पे आ जाए या स्लीव्स पे आ जाए तो उसकी खैर है, लेकिन मैंने इस पर नहीं लगवाना। मैंने कहा कि आप इसी स्टाइल में ना मुझे लेसिंग कर दें। अब मैंने बताया ना कि जॉइंट लेसिंग जो है वो मैंने एक तो अच्छी लगती है, फिर मेरे होता है कि जब मैंने दामन के लिए लेनी है, नेक लाइन के लिए, तो सिर्फ डाई है, तो डाई तो तीनों इकट्ठी हो जाएंगी, फिर मैं थोड़ा सा लालच कर जाती हूँ, मैं जॉइंट भी साथ ही ले लेती हूँ। अब हाँ, मैं बात कर रही थी कि ऑर्गेन्जा में किस वजह से नहीं। एक तो मेन वजह गर्मी, और दूसरी ये कि जो मैं मार्केट से ऑर्गेन्जा लूँगी ना वो बहुत रफ कंडीशन में होता है। आप जितना मर्जी अच्छा ले लो, अच्छा ऑर्गेन्जा जो है वो आप लोगों को वाइट कलर में मिलता है। जब वाइट में मिलेगा तो 600-700 आप उसके डाई का दोगे, और फिर जो है वो दूसरी मेन बात कि वो टिकता भी नहीं है। तो मैंने भी टेलर भाई से कहा कि ये 2 रीज़न है। एक तो ये सारा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, मुझे इनर भी यूज़ करना पड़ेगा, और मेन कि आप मुझे कह रहे हो कि बाजी आप कलर ढूंढ के ला दें, नहीं तो डाई करवा दे। तो मैं लोकल मार्केट्स में ना मैं जाने से बहुत कतराती हूँ। ब्रांड्स का ये है कि रिस्पेक्ट भी पूरी देते हैं, और पता है कि जितने की चीज़ है उतने की मिल जानी है। सर खपाई मेरे से नहीं होती। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं आप ऐसे स्टिच कर दें। अब उन्होंने फिर इस तरह बना दिया। ये मेरी शर्ट का फ्रंट था। अब स्लीव्स देखें, जो कम्बिनेशन जो है उन्होंने ब्रांड ने एम्ब्रॉयडरी का यूज़ किया हुआ था इधर शर्ट के फ्रंट पे, उसी के ना छोटे छोटे डॉट्स ना पोल का डॉट टाइप छोटे छोटे बना दिए स्लीव्स पे। अच्छा लाइट काम किया हुआ है ना। चलें जी, यकदम आप लोगों को मेरी लोकेशन जो है वो चेंज मिलेगी। अभी मैं शूट कर रही थी तो हस्बैंड के फ्रेंड आ गए हैं, तो मुझे ड्राइंग रूम जो है वो लीव करना पड़ा। तो मैंने कहा चले मैं रूम में चली जाती हूँ। तो अगर मैं छोड़ देती तो फिर ये बड़े दिन पड़ा रहना था। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मेरी अपनी फैमिली है, मैं इनसे इधर रूम में बैठ के बात कर लेती हूँ, बल्कि ज़्यादा ईजी करूँगी। अच्छा, बात कर रही थी मैं इसके दामन की। ये माशाल्लाह ये देखें, इसका दामन जो है ये बहुत माशाल्लाह प्यारा बना हुआ है। अब शायद आप लोगों को इधर ज़्यादा आसानी से मैं दिखा सकूं। अब मैंने इसमें क्या ऐड ऑन करवाया है, ये लेस, ये इसके लिए करवाई है। तो ये मैंने जो है वो उसमें लेसिंग जो है वो ऐड ऑन करवा ली है खूबसूरती के लिए। और मैंने बताया कि लेस लगाना मेरी मजबूरी भी है, लेंथ पूरी नहीं होती है, ऐसे लेंथ में पहनती हूँ ज़्यादा। तो ये माशाल्लाह मेरी शर्ट का ये फ्रंट जो है वो डन हो गया। अब आ जाए इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स जो हैं वो इसके जैसे मैंने शर्ट में जॉइंट लेस लगवाई है, ये ऑलरेडी कपड़े पे बनी हुई थी एम्ब्रॉयडरी ये, और फिर एक ये जॉइंट दिया और साथ ना ये लेस लगवा ली है। ये देखें, मुझे मेरा माशाल्लाह बेटा था, वो मेरा ना बेटियों से ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है। तो वो कह रहा है कि मामा क्या क्या सर्व करो। तो मैंने कहा कि आप इनको सर्विसेज दो, वो माशाल्लाह सब कुछ कर लेता है, चाय शायद तक बना लेता है। तो मैंने कहा चलो आप बनाओ, मैं है। तो वो मेरे तरफ दे दे के चेहरे के नक्शे बिगाड़ रहा था, तो मेरी हंसी आ गई है। तो मैंने कहा चलें। अच्छा, अब आ जाएं, ये फ्रंट आप लोगों ने देख लिया, स्लीव्स माशाल्लाह देख लिए। कलर मुझे नहीं पता कैमरे आपको कैसे दिखा रहा है, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत कलर है, फारसा कलर है। बात करें इसकी बैक साइड की तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये भी लॉन्ग, लेकिन थोड़ी सी वही पहले मैंने बताया ना स्टार्ट में कि थोड़ी थिक है। तो ये सितंबर में मज़ा देगी, अक्टूबर में। तो दूसरा ये कि ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ आपको इनर की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक कि आपने जॉइंट लेस जो है वो यूज़ ना की हो। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा ये इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें, नीट क्लीन। ये वाली मुझे थोड़ी सी लग रही है कि चुभने वाली है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है ही ज़्यादा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो वेस्ट हर हाल में वेयर करनी है, क्योंकि मैंने जॉइंट लेस जो है वो उसमें ऐड ऑन करवाई है। स्टिचिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, पहनूंगी तो इसकी भी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी। अब आ जाए इसके ट्राउज़र की तरफ। बिल्कुल स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र है, ये देखें। अब इसलिए ना इसकी लेंथ जो है वो अपनी नॉर्मल लेंथ से कोई 4 इंच जो है वो 3.5-4 इंच जो है वो शॉर्ट करवाई थी। तो अब आ जाए इसके दुपट्टे की तरफ। सबसे पहले बात करें दुपट्टे की, तो ये माशाल्लाह दुपट्टे में भी उन्होंने छोटे छोटे फूल वही उसी स्टाइल में बना दिए हैं जो मैं बता रही थी, दसूती स्टाइल में वही कॉम्बिनेशन रखा है। दुपट्टे के फैब्रिक की बात करें तो दुपट्टे का फैब्रिक बहुत प्यारा, बहुत आला किस्म का ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा है लेकिन ना बड़ा सॉफ्ट है, फील नहीं होता। तो ये इस पे उन्होंने उसी शर्ट के कॉम्बिनेशन की एम्ब्रॉयडरी कर दिया, स्कैल्प बना दिए हुए हैं। ये मुझे जो है सिर्फ इसका क्या करना पड़ा, काविया और साइड जो है वो उसके ऑलरेडी इस पे बनी हुई थी। हाँ, ये जो है ये पल्लू ये मुझे करवाने पड़े थे अटैच, ये उन्होंने दे दिया। तो ये सारे ब्रांड अब ऐसा ही करते हैं कि वो पल्लू दे देते हैं और साइड जो है ना वे पेस्ट कर देते हैं।
फिर मैंने क्या किया कि मैंने टेलर भाई से कहा कि बस करें, आप इस पर कोई लेस नहीं, क्योंकि इस पर लेस लगाने की तुक नहीं बनती। तो माशाल्लाह दुपट्टा जो है वो बहुत प्यारा, मेरा ये भी सूट वेयर करूँगी। कलर का मुझे ये देख के खुशी हुई थी कि मेरे दिल में था या अल्लाह, मेरे पास तो 3-4 पहले मरून है, मैंने वो बाय कर लिया, लेकिन जब आया तो ये शेड मेरे पास नहीं था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉल्स सा कलर है, तो पहनूँगी तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाकी सुनाएं। अब मैं थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ। बेटा जो है वो माशाल्लाह गैस पर डील कर रहा है, हस्बैंड जो है वो अभी घर नहीं है, तो वो बस आने वाले, तो फिर मैं थोड़ी बिजी हो जाऊँगी। मैंने कहा तब तक मैं आपसे बात कर लूँ। तो चलें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे बताया भी करिएगा कौन सा ड्रेस आपको पसंद आया। और बाकी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मोहब्बतें प्यार होता है ना, ये तकसीम होके ना ये कम नहीं होता। जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, कोई चीज़ है मतलब एक फ्रूट का टोकरा है, तो आप जब उसको डिवाइड करोगे ना तो वो पोर्शन में चला जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। लोग खाना सर्व करते हैं 4 डिशों में जाएगा, तो वो यकीनन देख जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि इसको बांटने से ये कम नहीं होती, ये तकसीम होती हो के मल्टीप्लाई होती है। ये जितनी जगह ये आप लोग तकसीम करेंगे उतनी मल्टीप्लाई हो के आपको वापस होनी चाहिए। और नीयतें साफ़ रखें, दिलों को जो है वो कदूरतों से पाक रखें। पंजाबी में कहते हैं ना, कोड़ नहीं होना चाहिए दिल च, जिदे दिल च कोड़ नहीं होता दिल भी सुकून च, तो चेहरे च भी नूर है। मेरे समेत अल्लाह ताला आप लोगों को इस नूरानी हुस्न से भी रोशनास करवाए, और मुझे भी हिम्मत दे कि मेरे से किसी का भला, और मेरे बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको भी अल्लाह हिम्मत दे कि वो किसी का भला कर सके। तो A few moments later. हस्बैंड आ गए, उनसे पूछती हूँ इनको क्या इनकी खिदमत करनी है। तो मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत है और अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर तो माशाल्लाह आना जाना लगा रहता है, और मैं खुश रहती हूँ। मैं गैदरिंग में बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि जो जिस घराने से मैं आई हूँ ना वो बहुत जॉइंट सिस्टम था, और हमारा वो घर था कि अभी भी जो लोग मेरे जो सुन रहे हैं उन्हें भी पता है, वो एग्जाम्पल ये देते हैं कि इस घर के कभी दरवाजे नहीं बंद हुए थे। अल्लाह ताला आप लोगों को शाद आबाद रखें, जिन बेटियों की शादियाँ अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करे, और मेरे बच्चों को भी दुआ में याद रखिएगा। आजकल स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला इनको स्कूलों में भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अल्लाह ताला माँ बाप, आज के दौर में पढ़ाई बच्चों को करवाना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। इतनी माँ बाप फीस पे करते हैं, और ये जो आज की जनरेशन है वो हमारी जनरेशन वाली नहीं है। हमारी जनरेशन में और तरह का लिहाज था, तब ये फ़ोन मोबाइल ये एक्सेसरीज कुछ भी नहीं थी, बच्चे खेलते थे, पढ़ते थे और थक के सो जाते। बच्ची है ना, ये इस दौर में दाखिल हो गए हैं ना कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है। तो अल्लाह ताला आपकी बेटियों को, मेरी बेटियों को, बेटे को, सबको, मैं कहती हूँ कि बेटियों की नहीं बेटों की भी निगरानी बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला हमारे बेटों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इनको सलामत रखे, बेटियों को भी अल्लाह पाक सलामत रखे। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बच्चों के अब स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, आपके दिल में अपने बच्चों को लेके ख्वाहिशें हैं जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ये कर दे वो कर दे, मैं कहती हूँ या अल्लाह जो इनके लिए बेहतर है वो मेरे रब तू जानता है, और हो सकता है कि मैं तेरे से इतना मांग रही हूँ तो मुझे इतना देना चाह रहा, तो मैं तेरी बिल्कुल तेरी जो है वो रहमत पे जो है वो ईमान रखती हूँ, और मेरा तवक्कल है कि जो तूने देना वो मेरी सोच से बढ़ के देना, जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत से बढ़कर है। बस तू मुझे गुनाहगार को माफ़ कर दे और मेरे बच्चों पे अपनी ख़ास रहमत कर दे, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को एक किरदार और अच्छे इंसान, और सबसे बड़े के अच्छे मुसलमान, अच्छे उम्मती बनाए। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, और हर देसी परदेसी माँ बाप की औलाद की अल्लाह हिफाजत करके, जिनके माँ बाप परदेश में, जिनकी औलादें परदेश में, अल्लाह हर एक को सलामत रखे। जितनी खुशियों से वो जाते हैं उतनी खुशियों से वो अपने माँ बाप के घर, अपने वतनों में वापस आए। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। बातें बहुत स्पीडली कर रही हूँ, मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखिए।